हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज के इस नए व्लॉग में। तो दिन है आज वीरवार और गाइस इस टाइम पे सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह की चाय बन चुकी है। तो फ़िलहाल अब ये चाय छान रहे हैं और दादाजी और माँ जी को देख के आते हैं सुबह की चाय। तो गाइस अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और आज हम सब आ गए हैं खेत में। मैं, सुमित, लक्षिका, प्रवेश भैया और तुषार और मम्मी जी और पापा जी भी हैं। तो हम सभी आ गए यहाँ पे खेत में और कपास के खेत में आए हैं हम, क्योंकि जो रुई होती है, कपास होती है कि पेड़ों में से निकालनी होती है और बाद में जो पेड़ होते हैं, इसके पौधे होते हैं, ये लकड़ियाँ सूखी सी, इनको घर लेके जाते हैं, इनके रूप में फिर ये जलाने के काम आती हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम कपास निकाल के जो इस खेत का मालिक उसको दे देंगे और बाकी ये लकड़ियाँ फिर हमारी हो जाएंगी। तो फिर सबसे पहले हम यहाँ पे कपास निकाल रहे हैं। और वज्रलक्षिका को पहना रखा था ना, जैसा मतलब वो एक दुपट्टे से बनाया हुआ था, तो वो लक्ष्य को पहना रखा था हमने। तो उसके अंदर ना एक जेब सी बना रखी थी, आपने देखा होगा। तो उसी के अंदर हम कपास को इकट्ठी करते जा रहे हैं। सबसे पहले हाथ में निकाल रहे हैं, फिर हाथ भर जा रहा है, तो फिर उसके अंदर हम डाल दे रहे हैं कपास को। और सुमित को और लक्षिका को पहनाया हुआ है ये वाला और तुषार ने, मैंने नहीं पहन रखा था क्योंकि हम सिर्फ हाथ से निकाल रहे थे। और फिर ये देखिए, एक बड़ा सा बैग है, कट्टा जिसे बोलते हैं, उसमें डाल दिया हमने इसको। और ये देखिए, हमने बहुत सारे कपास जो है इकट्ठी कर ली थी कुछ ही देर में। तो अभी सुमित ने निकाल दिया वो दुपट्टे से बना हुआ, वैसे जब पॉकेट सी बनी हुई थी वो बड़ी सी, तो वो निकाल दिया। और फिर मम्मी जी भी तुषार को पहना रही है मुझे बड़ा ही क्यूट लग रहा था तुषार इसमें, बिल्कुल एलियन के जैसा लग रहा था थोड़ा थोड़ा। और लक्षिका मेरे को कह रही थी कि दीदी आप पहन लो। मैं नहीं, मेरे बस की नहीं है ये, मैं तो बस हाथों से ही जोड़ दूँगी, हाथों से ही डाल दूँगी, मेरे बस की नहीं है ये वाला। तो फिर ये पहने हुए थे इसको और इतने क्यूट लग रहे थे दोनों के दोनों। और तुषार के सिर में नहीं फंस रहा था वो। तो अभी दूसरे खेत में एक मेरी ताई जी हैं, वो काट रही हैं और पापा जी वहाँ पे बैठे हैं आराम से पेड़ के नीचे, थोड़ी देर आराम कर रहे हैं, बहुत देर हो गई, थक जाते हैं। और प्रवेश भैया ये जो लकड़ियाँ हैं इनको साथ साथ काट रहे हैं, जैसे हम इसके अंदर से कपास निकाल रहे हैं और प्रवेश भैया साथ साथ जो है पेड़ को इसको काट रहे हैं, पौधों को। मतलब ये लकड़ियाँ ना सूखी, तो इनको काट रहे हैं। और फिर तुषार ही देखिए किस तरह से कर रहा है। तो फिर हम एक लाइन में लगे हुए जितने पौधे ना, पहले उनकी कपास निकाल रहे हैं, फिर दूसरों की, इस तरह से हम कर रहे हैं। गाइस आज हम आ चुके हैं खेत में और आज हम चुग रहे हैं बाड़ी। ये देखिए, ये पड़ा सुमित, ये रहा मौसी, वो रहा चाचा। बोर कर दिया यार तुमने, पहले बोल था अगर बोल। तो ये गाइस आप सबका स्वागत है हमारे चैनल है। तो सारी वो लोग कैसा लगता है, मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, आपका स्वागत हमारे चैनल RDX धारीवाल गर्ल में। तो गाइस ये पड़ा सुमित, ये पड़ी लक्षिका, ये पड़ा प्रवेश, और चाचा। तो गाइस हम थोड़ी देर पेड़ के नीचे यहाँ पे आराम करने के लिए बैठे थे। तो फिर तुषार ऐसे ही मस्ती कर रहा था। और ये जो कपास की फसल है इसको बाड़ी बोलते हैं हमारी भाषा में, तो बाड़ी उसी को बोल रहा था। मैंने इसको बांध दिया था, जिमी मैंने इसको यहाँ पे बांध दिया था और अभी भी बंदी हुई बैठी हुई थी आराम से ही। यहाँ पे सुमित और निखिल बैठ के पता नहीं अपना कुछ गंदक पटास का काम कर रहे हैं और ये आराम से बैठी बैठी बोर हो गई थी थोड़ी सी, है ना। इसको बाहर आना था, मैं इसको लेके आई, लेकिन बाद में फिर उसको बाहर ही रहना था और मेरे को इतना टाइम नहीं था, तो फिर इसको मैंने बाहर ही बांध दिया। फिर मैंने सुमित पे जिम्मेदारी छोड़ दी इसकी कि तू लेके आ जाइए उसको अंदर बाद में, है ना जिमी। जिमी क्या हो गया, दिन में सो लेती है अभी, 2-3 दिन लगातार दिन में सोती है, रात को जगती है, शाम को भी। तो गाइस अभी शाम हो रखी है और शाम के टाइम पे अभी मम्मी और पापा जी गए हुए हैं खेत में, वहीं पे कपास के खेत में, जो कपास की फसल जो होती है उसको काटने के लिए फिलहाल काट रहे होंगे वो। और दिन में मैं, तुषार, लक्षिका, सुमित और प्रवेश भैया गए थे और अभी मम्मी और पापा जी जा रखे हैं, हम सब घर पे हैं। तो अभी मैं भैंसों को सबसे पहले पानी पिला देती हूँ क्योंकि फिर मतलब भैंसों को प्यास लगी होगी ना। वैसे तो नॉर्मली तालाब पे लेके जाते हैं, लेकिन आज मम्मी पापा नहीं है ना, तो फिर उनको यहीं पे पानी पिलाना पड़ेगा घर में, तो मैं वही कर रही हूँ। और गेट को मैंने पीठ से खोल दिया, बंद भी कर दिया। तो जिमी बाहर बंदी हुई है, सिमी अंदर बैठी है ड्राइविंग। मज़ा बहुत आता है सिमी सिमी बोलने में। सिमी
हाँ मैं कह रही हूँ जिमी बाहर बैठी और सिमी अंदर बैठी है। तो सिमी अंदर है ना जिमी बाहर है, यही तो फर्क। नहीं, राइमिंग इतनी मस्त बनती है ना इन दोनों के नामों की। मेरे नाम को ही बिगाड़ते रहते हैं। हमें ना इतना सा भी आइडिया नहीं था कि सिमी जिमी राइमिंग हो भी जाएगी। हमें तो सिमी का नाम जिमी रखना ही था, लेकिन हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि सिमी का नाम जिमी से राइमिंग हो जाएगा, लेकिन हो गया। कभी ये जिमी को बुलाते हैं तो मेरे को लगता है मेरे को बुला रहे हैं, कभी मेरे को बुलाते हैं तो मुझे लगता है जिमी को बुला रहे हैं। भाई इतना कंफ्यूजन होता है। और कभी कभी ना भैया जो है परवेश भैया, वो मौसी जी को बुलाते हैं तो वो मम्मी मम्मी करके बुलाते हैं, मतलब उनका बोलना थोड़ा अजीब, मतलब हाँ, वो अलग सा मम्मी style बोलते ना तो सिमी मम्मी सिमी थोड़ा सा और ऐसे ज़्यादा लगता है कि मेरे को बुला रहा है वो। उसके बाद मेरा मतलब सारी तरफ से कंफ्यूजन हो जाती है मेरी कि क्या है क्या नहीं। और फिलहाल ये कैलकुलेट कर रही है, अपना कुछ कैलकुलेशन कर रही है। आज गई थी, भिवानी गई थी आज, है ना? तभी तो आज भिवानी गई थी और कैलकुलेशन कर रही है। ओ रहने तो दे, ये नहीं आएगा तेरी वेस्ट में, छोड़ दे। हाँ, और तो मैं भैंसों को पानी पिला दी, भैंसों को नहीं भैंसों को पानी पिला देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और 2-3 दिन डेली ब्लॉग्स बनाए, है ना? कोई बात नहीं, अभी डेली ब्लॉग बनाने की मैं कोशिश करूँगी, और करूँगी क्या, बनाऊँगी। सुबह 7 बजे आपके ब्लॉग आ जाएगा। ब्लॉग की टाइमिंग सुबह 7 बजे रख दी है मैंने। बहुत सोच विचार के निष्कर्ष निकला है कि ब्लॉग की टाइमिंग सुबह 7 बजे की है, तो स्टे ट्यून्ड एट 7 AM। एंड चलिए अपने काम कर लेते हैं बाकी। तो गाइस अभी शाम को मेरा गोलगप्पे खाने का मन कर गया था, तो फिर हमने गोलगप्पे मंगा लिए यहाँ पे। और मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं गोलगप्पे सच में। फ़ास्ट फूड में सबसे ज़्यादा, मतलब फ़ास्ट फूड तो मैं खाती नहीं हूँ, और गोलगप्पे ही हैं जो मैं सबसे ज़्यादा खाती हूँ, तो फिर यही पसंद है मेरे को। तो अभी मैं यहाँ पे गोलगप्पे खा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना एक गोलगप्पा रेडी कर लेती हूँ। और ये जो मसाला था ये आलू का, ये तो मैं छोटे चम्मच से भर लिया था, और बाकी पानी था वो मैंने बड़े से चमचे से भरा था, लेकिन फिर भी एक बार में एक गोलगप्पा पूरा फुल नहीं हो पाया। और फिर पानी का पूरा फुल गया गोलगप्पा। उसके बाद ये देखिए रेडी हो चुका है, तो आइए खा लीजिए आप लोग भी। तो चलिए गाइस इसी के साथ करते हैं इस लोग को यहीं पे एंड वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।